दोस्तों, आज हम एक ऐसे पर्व के बारे में बात करेंगे जो इसी महीने आने वाला है और जो विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। जी हाँ, विशेषकर उन विद्यार्थियों के लिए जो कला और संगीत में रुचि रखते हैं। इस पर्व को मनाने वाले भक्तजनों के लिए ये सुखी पारिवारिक जीवन लेके आता है, शांति और समृद्धि लाता है, करियर में सफलता पाने के लिए और नई नौकरी की तलाश में ये पर्व बहुत अत्यधिक लाभकारी है। हम बात कर रहे हैं ललिता जयंती की। ललिता जयंती हर साल माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। ये दिन माता ललिता को समर्पित है। शास्त्रों के अनुसार मां ललिता को 10 महाविद्याओं में से तीसरी महाविद्या माना जाता है। इस दिन जातक पूरे विधि विधान से माता ललिता की आराधना और उपासना करते हैं। ललिता जयंती इस साल 12 फरवरी 2025 बुधवार को मनाई जाएगी। मान्यता है कि यदि इस दिन पूरी आस्था के साथ मां ललिता की पूजा की जाए तो सुख, शांति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माता ललिता जयंती बुधवार 12 फरवरी 2025 को मनाई जाएगी। इसका प्रारंभ 11 फरवरी 2025 को 6:55 पीएम से होगा और 12 फरवरी 2025 को 7:22 पर समापन होगा। ललिता जयंती का शुभ समय ब्रह्म मुहूर्त 4:53 AM से 5:44 AM तक। अभिजीत मुहूर्त है नहीं। विजय मुहूर्त 2:05 PM से 2:50 PM तक। गोधूली मुहूर्त 5:47 PM से 6:13 PM तक। संध्या 5:50 PM से 7:06 PM तक। अमृतकाल 5:55 PM से 7:35 PM तक। निशिता मुहूर्त 11:47 PM से 12:37 AM तक। मान्यता है कि जब माता सती ने दक्ष द्वारा शिव जी को यज्ञ में आमंत्रण ना मिलने पर आत्मदाह कर लिया, तो भगवान शिव उनका मृत शरीर लेकर व्याकुल होकर विचरण कर रहे थे। तभी भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से मां सती जी के शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए। माता सती के अंग जहां जहां गिरे वहां अलग अलग शक्तियों का प्रकाश हुआ। उन्हीं में से एक शक्ति माता ललिता भी है। इसीलिए भक्त माता ललिता की आस्था में लीन होकर उनकी जयंती पर विधि विधान से पूजा करते हैं। माना जाता है कि अगर कोई जातक श्रद्धा के साथ ललिता जयंती के दिन माता ललिता की उपासना करता है या पूजा करता है तो उसे जन्म व मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है, यानी उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ललिता जयंती के दिन देश के अलग अलग हिस्सों में कई बड़े आयोजन होते हैं। इस दिन माता के मंदिर में भक्त भारी संख्या में पूजा अर्चना के लिए उपस्थित होते हैं। माता ललिता के आशीर्वाद से भक्तों को सुख समृद्धि के साथ साथ समस्त प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। माता ललिता के अलग अलग नाम हैं क्योंकि माता ललिता मां पार्वती का ही स्वरूप है, इसलिए उनका एक नाम तांत्रिक पार्वती भी है। इसके अलावा उन्हें राजेश्वरी, षोडशी, त्रिपुरा सुंदरी आदि नामों से भी जाना जाता है। आइए अब जानते हैं ललिता जयंती की पूजा विधि। ललिता जयंती के पावन दिन व्रत रखने या पूजा करने के लिए सूर्योदय से पहले उठें। नित्य क्रम करने के बाद स्नान करें, सफेद वस्त्र पहने और व्रत का संकल्प लें। अब एक चौकी पर गंगा जल छिड़क कर उस पर साफ सफेद कपड़ा बिछाएं। स्वयं ध्यान रखें, स्वयं उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं। चौकी पर मां ललिता की मूर्ति या कोई तस्वीर स्थापित करें। अगर मूर्ति या तस्वीर ना हो
तो श्री यंत्र स्थापित करके उसकी भी पूजा की जा सकती है। गणेश भगवान प्रथम पूज्य हैं, तो उनको भी स्थापित करें और विधिवत पूजा अर्चना करें। माता ललिता की पूजा में कुमकुम, अक्षत, फल फूल, दूध से बना कोई प्रसाद या खीर अवश्य शामिल करें। अब माता ललिता की कथा पढ़ें। इसके बाद माता की आरती उतारें और सफेद रंग की कोई मिठाई या खीर का भोग लगाएं। पूजा संपन्न होने पर माता से अनजाने में हुई किसी भूल के लिए क्षमा याचना करें। अब 9 साल से छोटी कन्याओं को यह प्रसाद दें और स्वयं भी ग्रहण करें। यदि 9 वर्ष से छोटी कन्याएं ना हो तो ये प्रसाद किसी गाय को भी खिला सकते हैं। पूजा विधि को जानने के बाद आइए अब जानते हैं ललिता जयंती पौराणिक कथा। माता ललिता से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है जब नैमिषारण्य में एक यज्ञ हो रहा था। उस यज्ञ अनुष्ठान में शामिल होने के लिए दक्ष प्रजापति भी उपस्थित हुए। उनके आने पर सभी देवता स्वागत के लिए खड़े हुए, लेकिन भगवान शिव अपनी जगह पर बैठे रहे। राजा दक्ष को देखकर यह बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने अपने यहां यज्ञ करने की ठानी, तो भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया। माता सती को जब यह पता चला कि उनके पिता एक यज्ञ कर रहे हैं लेकिन इस आयोजन में उन्होंने भगवान शंकर को आमंत्रण नहीं दिया है, तो अपने पति के इस अपमान से दुखी होकर माता सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। भगवान शिव को जब सती जी के आत्मदाह का पता चला तो वो व्याकुल हो उठे और सती जी के शव को अपनी पीठ पर लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। शंकर जी की स्थिति से तीनों लोकों की व्यवस्था डगमगा गई। इसके बाद भगवान विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से सती जी के शव के कई टुकड़े कर दिए। सती जी के अंग जहां जहां गिरे वहां अलग अलग शक्तियां स्थापित हो गई और शक्ति पीठ बन गए। नैमिषारण्य में माता का हृदय गिरा था, इसीलिए ये जगह एक लिंग धारिणी शक्ति पीठ स्थल माना जाता है। यहाँ लिंग स्वरूप में भगवान शंकर की भी पूजा होती है। साथ ही यहाँ माता ललिता का एक मंदिर भी है। देवी ललिता के प्रकट होने से जुड़ी एक और कथा है, जिसके अनुसार माता का प्रकाश उस समय होता है जब भगवान विष्णु द्वारा छोड़े गए सुदर्शन चक्र से पूरी कायनात का अस्तित्व खतरे में आ जाता है। पृथ्वी भी जल में समाने लगती है। इस बात से चिंतित होकर सभी ऋषि मुनि ललिता देवी की उपासना करते हैं। ऋषियों की प्रार्थना से प्रसन्न होकर देवी मां प्रकट होती है और इस विनाशकारी चक्र को रोक लेती है, जिसके बाद सृष्टि को एक बार फिर नया जीवन मिलता है। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें अपने कमेंट्स लिखकर अवश्य बताएं और हाँ, इस वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।